अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इजी रेसिपी है। आपने बहुत सारी जलफ्रेज़ी ट्राई की होंगी, तो सोचा आज आपके साथ कुछ डिफरेंट जलफ्रेज़ी की रेसिपी शेयर करूँ। तो आज की जो रेसिपी है इसका नाम है कोफ्ता जलफ्रेज़ी, तो जो बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े की बनती है। आप एक बार ये ट्राई करेंगे तो यही खाते रहेंगे। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है मैरिनेशन का। तो यहाँ पे मैरिनेशन के लिए हाफ़ केजी यहाँ पे मैंने दही ली है। कोफ्ता जलफ्रेज़ी है तो कोफ्ता जलफ्रेज़ी में कोफ्ते तो ज़रूर होंगे। तो यहाँ पे हम दही में ऐड करेंगे कोफ्ते। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हम ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग योर टेस्ट। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून हल्दी, और इसी के साथ हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा, और साथ ही हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ही सूखा धनिया। यहाँ पे तमाम स्पाइसेस ऐड हो चुके हैं। अब अगर आप चाहते हैं इसमें कोई कोफ्ता मसाला डालना या फिर जलफ्रेज़ी मसाला ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इन तमाम स्पाइसेस को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट के लिए हम रख देंगे। हम कोफ्ता जलफ्रेज़ी तैयार कर रहे हैं। जलफ्रेज़ी तो सब्ज़ी के बगैर नामुकम्मल है। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स कट करके रख दिए हैं, जिसमें शिमला मिर्च है, टमाटर है और आलू है। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। अब बारी आती है कुक करने की। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लूँगी। पैन में मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के ऐड किए हैं। ऑयल के ऐड करने के बाद एक प्याज लिया है जिसको पील ऑफ करके मैंने कट किया है, और यहाँ पे हम इसको फ्राई करते रहेंगे तब तक जब तक इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन ना हो जाए। जब इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें मैरिनेट किए हुए जो कोफ्ते थे वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के साथ ही हम इसको हल्का सा हिलाएंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम कवर करके रख देंगे। कोफ्ते बनाकर मैंने पहले से ही फ्रीज़ करके रख दिए थे। अगर आपको मेरी कोफ्ते की रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ अपनी कोफ्ते की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। इसको तब तक हम कुक करते रहेंगे जब तक जो दही है उसका पानी बिल्कुल डिज़ोल्व ना हो जाए। 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद जो इसका पानी है बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर आप मेरी मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और जो पानी है वो भी ड्राई हो चुका है ऑलमोस्ट। इसके बाद हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च को। शिमला मिर्च ऐड करने के साथ ही हम इसको हिलाएंगे, 1-2 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज को ऐड करेंगे, जिसको पहले से ही क्यूब्स शेप में कट करके रख दिया था। हम इसमें वो ऐड करेंगे। वन बाय वन तमाम वेजिटेबल्स हम ऐड करते जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी जो वेजिटेबल है वो आप ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इन दोनों को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। इसके बाद बारी आती है टमाटर डालने की, जिसको पहले से ही कट करके रख दिए थे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 से 4 टमाटर।
टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम सब्जियां जो हैं वो आपस में घुल मिल जाएं। इसके बाद बारी आती है पोटैटो डालने की, जिसको पहले से ही कट कर लिए थे क्यूब शेप में। आप वेजिटेबल को अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हैं और वेजिटेबल भी कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से जो आपकी फेवरेट है वेजिटेबल वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पोटैटो को। पोटैटो ऐड करने के साथ ही हम इन तमाम वेजिटेबल्स को मिक्स करेंगे। माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं जो कोफ्ता जलफ्रेज़ी है कितनी कलरफुल और कितनी मज़े की बन रही है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यकीन करें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इन तमाम वेजिटेबल्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद जो वेजिटेबल्स का पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा और जो कोफ्ते हैं वो भी बिल्कुल कुक हो जाएंगे। जलफ्रेज़ी में जो वेजिटेबल्स होती हैं वो थोड़ी खड़ी खड़ी अच्छी लगती हैं, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो चुका है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कि आज का जो कोफ्ता जलफ्रेज़ी की रेसिपी है कितनी मज़े की तैयार हुई है और कितनी जल्दी तैयार हो गई है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये एक न्यू रेसिपी है, बहुत ही मज़ा आएगा। आप भी इसको फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आऊँगी एक न्यू और बहुत आसान रेसिपी के साथ। तब तक मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।